हेलो, नमस्कार एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्चुअल में डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट केस जो हमारा अभी रिसेंटली डिसाइड किया गया है लखनऊ डीजे कोर्ट के द्वारा, जिसमें जज थे रोहित सिंह, जिन्होंने जजमेंट दिया है। एक बहुत ही फेमस चर्चित केस मामला चल रहा है अभी, राजा कुलंदर का। ठीक है, ये राजा कुलंदर का मामला क्या है और इस मामले में क्यों इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, यही आज का केस है। और चूंकि हम लोग का चैनल लीगल इश्यूज पे और करंट अफेयर्स पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसलिए इस केस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इस केस में एक्चुअल में राजा कुलंदर नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम निरंजन कोल था, जो इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था। एक्चुअल में इस केस में मुख्य आरोपी, मुख्य अभियुक्त यही है। और क्या हुआ था इस केस में, तो राजा कुलंदर का केस पहले हम लोग लखनऊ वाला केस डिस्कस करेंगे जिसमें जजमेंट आया है, उसके बाद हम लोग इलाहाबाद वाला केस डिस्कस करेंगे। तो रोहित सिंह की न्यायालय ने 25 साल पुराना जो डबल मर्डर केस था, इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 364, उसके बाद 396, उसके बाद हमारा 201, 412, 404, ये सब धाराओं का यूज करते हुए और सेक्शन 34, ये सभी धाराओं के साथ सेक्शन 34 को लागू करते हुए दंडित करने का काम किया है। अब हम लोग सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्यों इस मामले में हम लोग आईपीसी से डील कर रहे हैं, बीएनएस से क्यों नहीं डील कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तो बीएनएस हमारा 1 जुलाई 2023 के बाद के जो मामले आएंगे उन्हीं सब मामलों को डील करेगा। और चूंकि यह मामला 25 साल पुराना है, तो जो जिस समय हम जानते हैं कि अपराध हुआ रहता है, उसी समय की जो लीगल प्रोविजंस होते हैं उसी के हिसाब से हम दंडित कर सकते हैं ना। तो इसमें 25 साल पुराने मामले में जो एक अधिवक्ता थे एमके सिंह और उनका ड्राइवर थे रवि श्रीवास्तव, इनकी हत्या निरंजन कोल यानी राजा कलिंदर जिसका नाम था ने किया था। ठीक है, अब अदालत ने इस मामले में राजा कलिंदर और उसके साले जिसका नाम बख्शराज है, इनको सजा सुनाई और उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों ही अपराधी पहले से ही जेल में बंद थे ना। ये एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में 2012 में प्रयागराज के एक पत्रकार थे जिनका नाम धीरेन्द्र सिंह था, इनकी हत्याकांड में धीरेन्द्र सिंह की हत्या एक्चुअल में राजा कुलंदर ने किया था। तो उस हत्याकांड में राजा कुलंदर को और उसके साले बख्शराज को, दोनों ही को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि दिस इज अ केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ना। और हम लोग जैसा जानते हैं कि बच्चन सिंह के केस में कहा गया था कि हम लोग किसी भी व्यक्ति को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं ना। बट इसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया गया, लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब उसके बाद दूसरा केस जो जिस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, इसमें 14 दिसंबर सन 2000 को प्रयागराज के निवासी जिनका नाम धीरेन्द्र सिंह था, इनकी हत्या की गई एक्चुअल में। और इनका छत विच्छत शव जो है पाया गया था। इनकी शरीर से इनका धड़ जो है अलग करके इधर उधर फेंका गया था। और फिर जब इस मामले में एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन करते समय न्यायालय को और पुलिस अधिकारियों को पता चला कि ये राजा कुलंदर एक्चुअल में एक सीरियल किलर था, जो एक के बाद एक लगभग 14 हत्याओं को अंजाम दे दिया। और इसने अपने डायरी में 14वें नंबर पर इनका धीरेन्द्र सिंह का नाम धीरे धीरे लाल रखा हुआ था ना, धीरे धीरे लाल। और ये क्या करता था एक्चुअल में, क्यों ऐसा करता था, तो इसकी एक सनक हम लोग कर सकते हैं, इसकी दिमागी सनक थी कि यह अपने आप को राजा बनाना चाहता था। यह बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज होना चाहता था ना, यह अपने दिमाग को बहुत विकसित करना चाहता था। तो इसलिए ये लोगों की हत्या करता था। हत्या करने के बाद उनकी खोपड़ियों को भून के खा जाता था, या उन खोपड़ियों का सूप बना के उसको पिया करता था, जिससे कि उसका ऐसा मानना था कि उस खोपड़ी का जब
एक्सट्रैक्ट जब इसके अपने शरीर में जाएगा तो इसका दिमाग तेज हो जाएगा। लोगों का एक श्रीवास्तव जी का हत्या इसने इसीलिए किया कि उसको लगा कि श्रीवास्तव जी का दिमाग बहुत तेज है और यदि मैं उनकी हत्या करूंगा तो मेरा भी दिमाग तेज हो जाएगा, इसलिए इसने हत्या की। ठीक है, और लगभग इसको हम लोग नर पिशाच की संज्ञा भी दिए हैं इस एक्चुअल में इस मामले में। ठीक है, उसके बाद इसका सपना क्या था? इसका सपना था कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं सुपर अपने आप को सुपर ह्यूमन मानता था। और इसने अपने बेटों का नाम अदालत और जमानत, दो बेटे थे इसका, एक का नाम अदालत और दूसरे का नाम जमानत रखा हुआ था ना। फिर इसके बाद इसकी पत्नी थी जो जिला पंचायत सदस्य भी थी, और ये अपनी पत्नी को फूलन देवी के नाम से बुलाता था। फूलन देवी आप लोग जानते होंगे। फूलन देवी एक पहले तो वो डकैतों के मामले में एक्चुअल में फूलन देवी का रेप हुआ था, और फूलन देवी के रेप के बाद उसने जिन लोगों ने उनका रेप किया था उसकी हत्या कर दी थी, तो इसलिए उसको डकैत भी माना जाने लगा। बाद में वो सदन तक भी आई। फूलन देवी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, यू कैन वॉच दैट मूवी। उस मूवी का नाम है बैंडिट क्वीन ना, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट भी दिया है। तो अभी ये फूलन देवी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, मतलब यह अपनी पत्नी को फूलन देवी इसीलिए कहता था क्योंकि इसका कहीं ना कहीं ये इंटेंशन था कि लोग इससे डरें, इसके परिवार से डरें, क्योंकि ये अपने आप को सुपर ह्यूमन मानता था। फिर उसके बाद ये बोलता था, इसका आप लोग क्रिमिनल जो माइंड स्टेटस है, आप लोग जानते हैं कि विदाउट मेंटल स्टेटस किसी भी व्यक्ति का हम लोग उसको सजा नहीं दे सकते ना। तो इसका मेंटल स्टेटस ऐसा था कि ये बोलता था कि मैं जो है अपने आप में सुपर ह्यूमन हूँ, मुझे ये नहीं पसंद कि मुझे अदालत सजा दे ना। जो मैं काम करता हूँ उसके लिए मेरी सजा सिर्फ मौत होगी, मौत से इधर कोई सजा मुझे नहीं मिल, मतलब खुद ही चाहता था कि मुझे मौत मिले, मौत की सजा मिले। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को मतलब ऐसा दिखाना चाहता था कि जो मैं कर रहा हूँ। और दिस इज आल्सो अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ये तो है ही 14 व्यक्तियों की हत्या करना, उनकी खोपड़ियों का सूप बना के पीना, ये साधारण हत्या नहीं है, साधारण के केस में नहीं आएगी। ठीक है, इस केस का एक्चुअल में साइटेशन क्या है? जिस केस में इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पनिश किया था, तो उसका साइटेशन है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजकुमार एलियास या राजा कुलंदर। ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था। तो एक सजा वो अभी उसकी चली रही है और दूसरी सजा अभी उसको लखनऊ के एडीजे कोर्ट के द्वारा दी गई। ठीक है, अब वो एडीजे कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में फिर अपील कर सकता है। दिस इज द होल केस ऑफ राजा कुलंदर। इस केस के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों को क्या समझ में आता है कि क्या स्टेटस था इस व्यक्ति का? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे लीगल करंट इश्यूज पे अपना क्वेश्चन जरूर रेज कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं लीगल करंट अवेयरनेस पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।